हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम कृष्ण कुमार। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट लेक्चर जो हमारा रहा मैटर इन आर सराउंडिंग। अब हम पढ़ेंगे मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि चैप्टर कहीं ना कहीं इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो मैटर इन आर सराउंडिंग हम पढ़ के आए हैं, उसी को आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो मैटर हमने वहाँ पे डिस्कस किया था उसी मैटर को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हमने मैटर को फिजिकली, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि क्या मैटर हमारे पास कम्प्लीटली प्योर है या इम्प्योर है। प्योर हम किसको कहेंगे, इम्प्योर हम किसको कहेंगे। उसके बाद हम यहाँ केमिकली भी पूरी तरह से ड्राइव करेंगे, यानी कि उसको कम्प्लीटली समझेंगे कि केमिकली हमारे पास किस किस तरीके से हमने इसको कंपोजिशन में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकली हमने किया हुआ है। तो पहले हम दोबारा मैटर देखते हैं। मैटर हमारे पास 2 टाइप के हैं जस्ट। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। सेकंड चैप्टर है हमारे पास 9th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर हम कर रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस की बात करें तो मैटर हमने डिफाइन कर लिया था। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग कैन ऑक्यूपाई स्पेस। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा। पहले लास्ट आपको जो हमारे लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग वो प्रीवियस नॉलेज आपके बहुत काम आएगी, उस पर हम आगे यहाँ बढ़ेंगे। तो मैटर एनीथिंग कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैव डेफिनेट मास, जिसकी कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास स्पेस हो, मतलब मास हो और जो स्पेस ले, ठीक है, जगह ले, उसको हम मैटर कहते हैं। क्या मैटर में है आता है, क्या मैटर में नहीं आता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो मैटर को हम यहाँ पे 2 पार्ट में ड्राइव करते हैं। फिजिकली हम उसको पढ़ेंगे और केमिकली हम पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, केमिकली हम उसको देखेंगे कि केमिकली हम उसको क्या क्या। तो जो फिजिकल था हमारे पास मैटर, तो हमने उसको यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट में हमारे पास फिजिकल स्टेट है, ये हमारी वो केमिकल स्टेट हम पढ़ेंगे। सेकंड हमारे पास जो मैटर एग्जिस्ट करता था वो लिक्विड में करता था। थर्ड गैस के अंदर। ये जो तीनों स्टेट है ये हमारे रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। रूम टेम्परेचर, जनरली जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर हमें सॉलिड में भी चीज़ें मिलती है, लाइक मार्कर, वाइट बोर्ड। लिक्विड हमें पानी हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। उसके बाद गैस जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर CO2, O2, ठीक है, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं। फोर्थ हमारे पास जो स्टेट थी वो प्लाज्मा, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे, यहाँ लिख दीजिए एट हाई टेम्परेचर। फिफ्थ हमारे पास BEC, बॉस इंस्टेंट कंडेंसेट, ये हमारी फिफ्थ स्टेट मैटर की। तो ये हमारे पास एट लो या एट वेरी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा उसमें हमने डिस्कस किया है। अब हम केमिकली पढ़ेंगे अच्छे से, उसको हम देखते हैं। तो केमिकली जर्नली हमारे पास जो मैटर होता है वो 2 ही कंडीशन में होता है। मे भी प्योर हो सकता है। प्योर तो आप सभी बचपन से देखते हैं, जो भी चीज़ें हम खाने पीने के पैकेट में लेते हैं, कोई भी चीज़, तो उसके ऊपर जैसे घी लेके आते हो प्योर घी लिखा होता है, मक्खन लेके आते हो प्योर बटर लिखा होता है। कोई भी चीज़ आप बाय करते हो XYZ मार्केट से, उसके ऊपर प्योर का एक टैग लगा होता है, ठीक है, प्योर है भाई ये चीज़। तो प्योर कैसे, उस चीज़ को आज हम समझेंगे। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास इम्प्योर। अगर वो चीज़ प्योर नहीं है तो इम्प्योर होगी। अब इम्प्योर कब होगी उसको समझेंगे। तो प्योर क्या होती है और प्योर के टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्प्योर के हम यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे। अब प्योर की अगर हम बात कर लें कि कोई चीज़ हमारे पास प्योर मिलेगी, या तो वो हमारे पास सिंगल होगी जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, या वो कंबाइन फॉर्म में होगी जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए जो हमारे पास है, हमारे पास प्योर हम बात करते हैं 2 टाइप है प्योर के, 1 एंड सेकेंड में यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास कोई चीज़ या तो एलिमेंट होगी, ठीक है, या कंपाउंड की फॉर्म में होगी। तो एलिमेंट या कंपाउंड हमारे पास प्योर फॉर्म में होते हैं। इम्प्योर है तो इसका मतलब वो चीज़ हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। इम्प्योर और मिक्सचर एक ही होता है। आप इम्प्योर कह लीजिए या मिक्सचर कह लीजिए, वी कैन से मिक्सचर।
तो या तो हमारे पास कोई चीज़ प्योर होगी या मिक्सचर होगी। मिक्सचर अभी इन पे डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, वन बाई वन सभी पे हम डिस्कस करते आएंगे इन पे। एक बार इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप होता है यहाँ पर, मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर जो होता है या तो होमोजीनियस होगा या हमारे पास हेट्रोजीनियस होगा। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो हमें मैटर को केमिकली क्लासीफाई करना है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। तो मैटर को केमिकली क्लासीफाई करना है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग कैन ऑक्यूपाई स्पेस हैव डेफिनेट मास इज कॉल्ड मैटर। हम इसके बारे में पढ़ चुके थे। और जनरली लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ जितनी भी हमारे पास वो 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्व से मिलकर बनी होती है, वो तो मैटर का कंसेप्ट था। अब हम आते हैं, हमारा जो पूरा चैप्टर चलेगा वो इस पे चलेगा। तो इसमें जो हमारा केमिकल कंपोजिशन हम इसकी करते हैं, तो प्योर और मिक्सचर। तो प्योर क्या होता है? जिसमें कुछ और चीज़ हमें पता है एक्स्ट्रा ऐड ना हो, या जितनी हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो वही चीज़ होनी चाहिए। अब पहले तो आते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि प्योर अगर हम बात करें साइंटिफिकली, इस अर्थ पे कुछ भी प्योर नहीं है साइंटिफिकली। साइंटिस्ट मानते प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि प्योर होने का मतलब है हर चीज़ एक सिंगल सब्सटेंस होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, सिंगल, जिसमें कुछ भी एडेड ना हो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मिल्क भी लेते हैं तो मिल्क के अंदर आप लोगों ने पढ़ा क्या क्या होता है। देखिए, अगर हम जनरली मिल्क जो पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, फैट होता है, और बहुत सारी चीज़ें मिल्क के अंदर कंटेन है। अब प्योर क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी ऐड ना हो, और मिल्क के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज इम्प्योर इन केस ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज, नॉट इम्प्योर, बट इन केस ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज ए इम्प्योर। साइंस ये कहती है अगर वो एक से ज़्यादा कंपोजिशन उसके अंदर है तो इम्प्योर में काउंट होना चाहिए। अब फिर साइंस ने ही बताया कि हमें, फिर भी हम इसको प्योर में काउंट करते हैं। आप मार्केट से पैकेट बाय करते हैं, ठीक है, या फिर अपने नॉर्मली पैकेट पे आपने पढ़ा होगा प्योर घी, प्योर बटर, प्योर मिल्क, हर चीज़ों पे प्योर लिखा होता है। तो प्योर क्यों है? तो यहाँ पर हम प्योर की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्योर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो क्वांटिटी इसको रिक्वायरमेंट में है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन नहीं चाहिए हमें, लेकिन जो उसके अंदर होना चाहिए अगर वो उसके अंदर एडिशन में है तो वो प्योर है। अब मिल्क के अंदर क्या क्या होना चाहिए? चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है और हमें हेल्दी बनाती है। और मिल्क हम क्यों पीते हैं? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एक कंप्लीट फूड है हमारे पास मिल्क। जनरली आप बचपन से अब तक देखते आ रहे हो, खाने के जस्ट बाद हम मिल्क लेते हैं। तो खाने के जस्ट बाद हम मिल्क क्यों लेते हैं, या फिर रात को सोते हुए मिल्क पीकर क्यों सोते हैं लोग? क्योंकि जो दूध है वो एक संपूर्ण आहार है हमारे पास, हमारी सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 5-4 महीने, 3 महीने, 2 महीने तक कम से कम पानी भी नहीं पीता है, लेकिन अपनी मदर का दूध पीता है। तो वहाँ पर उसको वो कंप्लीट फूड प्रोवाइड करता है मिल्क जो होता है। तो इसलिए हम इसको प्योर कैटेगरी में रखेंगे, कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर बाहर से ऐड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मिक्सचर की हम बात करें, प्योर क्या था हमारे पास यहाँ पर पढ़े तो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसके पास क्या होंगे? एक ही टाइप के सब्सटेंस होंगे, उसको हम प्योर कहेंगे। जनरल लैंग्वेज तो हमारी है, लेकिन हम साइंटिफिकली, मैंने बताया आपको, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर कंसिक्वेंट पार्टिकल, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कोई मिली हो। 2 टाइप ऑफ कंपाउंड हम कह सकते हैं, 2 से ज़्यादा कंपाउंड तो नहीं कह सकते, ठीक है, इसमें, क्योंकि कंपाउंड हम प्रॉपर वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर क्या होगा? जिसमें 2 से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेज अगर किसी चीज़ के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मिक्सचर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारी प्योर कंप्लीट हो जाता है, इम्प्योर और मिक्सचर। अब थोड़ा सा प्योर के भी टाइप हमें पढ़ने। तो प्योर है तो हमारे पास एक तो होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को भी समझिए। जो एलिमेंट हमारे पास है वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, ये आपको समझना है। जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ दिख रहे हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट हमारे पास एक तो होता है मेटल्स, या मेटल आप कह सकते हो। सेकंड हम लेते हैं नॉन मेटल्स, और थर्ड होता है मेटलॉइड्स, ठीक है।
तो अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, इन फ्यूचर आपको मिलेगी देखने को, जस्ट 10th क्लास में और 9th क्लास में भी आगे आ जाएगा, आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ठीक है। 1 इज मेटल, 2nd इज नॉन मेटल एंड 3rd इज मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते क्या है, इन चीज़ों के बारे में समझें। तो एलिमेंट होता क्या है, ये एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं। दीज कंसिक्वेंट पार्टिकल, एलिमेंट्स के बारे में अगर हम पढ़ें, दीज कंसिक्वेंट पार्टिकल विच कैन नॉट ब्रेक और स्प्लिट, जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, ये प्योर होते हैं, उसको हम एलिमेंट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप हाइड्रोजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, आयरन, आप एक मेटल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, वो सब्सटेंस है जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास और ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन इनकी भी 3 कैटेगरीज है। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इनकी। आप 8th क्लास में भी आपने पढ़ा, आपकी जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने क्या पढ़ा, मेटल क्या होते हैं, जिनके पास लश्यर होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, ये हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन आपने वहाँ पर नॉन मेटल पढ़ा था, हार्ड नहीं होते हैं, गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करते, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, हीलियम नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, ये सारे हमारे पास नॉन मेटल है, बट यहाँ पर आयरन हमने जो लिया ये मेटल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉन मेटल में कुछ प्रॉपर्टी है, हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और मेटल हमारे कंडक्टर थे, ये इंसुलेटर होते हैं, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, लश्यर जिसको हम कहेंगे, ब्रिटल नहीं होते, मेलेबिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती, तो ये हमारे पास नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेटलॉइड, दोज सब्सटेंस which represent sometime metallic and non-metallic properties। तो ये हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कुछ इसके पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में लाई करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है, एलिमेंट, जो कि प्योर का एक सिंगल पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है हमारे पास, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कंपाउंड हमारे पास में भी इनऑर्गेनिक हो सकता है, और दूसरा जो टाइप है वो ऑर्गेनिक हो सकता है। अब ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है क्या, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है हमारे पास, आगे आप पढ़ोगे इसको, केमिस्ट्री की ब्रांच है। इनऑर्गेनिक में हम जो नॉर्मली कुछ एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन का, तो इसको हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, यहाँ पर आप इतना नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जो कंपाउंड होता है, दीज आर ऑलवेज फाउंड इन फिक्स रेशियो। जो कंपाउंड है, आप पिछले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने, लेकिन यहाँ पर हम इसको डीपली डिस्कस कर सकते हैं कि जो कंपाउंड होता है, आगे पढ़ेंगे, ये फिक्स और डेफिनेट रेशियो में हमें मिलता है। एग्जाम्पल है इसका वाटर, तो 2 और मोर सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं, बट दे आर इन फिक्स रेशियो। ये किस में होते हैं, हमारे पास फिक्स रेशियो के अंदर होते हैं। इनकी डेफिनेशन इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद हम मिक्सचर पे आते हैं, ये दूसरा टाइप था इसका मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारे पास एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका डिफरेंस जनरली आपको थोड़ा सा बता देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो जो केमिकली क्या करते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं पूरे। जैसे आप मान लीजिए आप नमक डालते हैं पानी के अंदर, NaCl डिजोल्व इन वाटर, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आपको अलग से दिखाई नहीं देगा। अगर आप पानी में नमक या चीनी डालते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, ठीक है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, अलग से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये आपको ध्यान रखने की, कंपोजिशन यूनिफॉर्म।
हेट्रोजीनियस में होता क्या, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसमें होती है। एग्जांपल के तौर पे आपने मिट्टी डाल दी पानी के अंदर, सैंड ऐड कर दिया आपने वाटर के अंदर, तो होता क्या ये समझिए आप। तो मिट्टी कुछ देर के बाद आपको पता है सेटल डाउन हो जाती है पानी के अंदर, नीचे बैठ जाएगी, तो ये किस में आएगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो ये देखिए, तो जैसा कि हमने कहा था आपको, यहाँ देखते हैं आप सब्सटेंस मैंने आपको बताया था एक सिंगल टाइप हमारे पास मटेरियल का एक सिंगल पार्ट है जिसको हम डिसोशिएट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कोई भी फिजिकल प्रोसेस से आप इनको अलग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। केमिकल से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं बट फिजिकल से हम उसको अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर कंपाउंड पढ़ा। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो केमिकली मीट करे या फिक्स रेशियो में मिले, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। डेफिनेट कंपोजिशन होगी, इसकी डेफिनेट रेशियो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर हम लेते हैं, दिस इज अ कंपाउंड। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंपाउंड, आपके क्वेश्चन पेपर में भी मिल सकता है और मिलता है जनरली, व्हाट इज कंपाउंड, तो आपको बताना है। तो वाटर का जो रेशियो है इसमें आपको थोड़ा बताएंगे इसका रेशियो कैसे निकलता है। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर और मास लर्न करना है आपको। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16, इसको अगर हम काटते हैं तो किस रेशियो में आएगा, 1:8। इनडेफिनेट रेशियो, आपके पास वाटर कितना भी हो उसका रेशियो ऑलवेज इतना ही रहेगा, उसका वॉल्यूम कितना भी हो, रेशियो ऑलवेज 1:8 ही होगा। दिस इज कंपाउंड। उसके बाद हम मिक्सचर की जो बात कर रहे थे, मिक्सचर सेम वही है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन और रेशियो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं, रेशियो यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिशन में वो मिल सकते हैं, किसी भी रेशियो में वो मिक्स हो सकते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप अपने घर में मान लीजिए आपको नमक मिलाना है, शुगर क्रिस्टल है आपके पास, चीनी प्लस में सोल्ट, नमक को हम NaCl पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मिक्स करते हो आटे के अंदर, जो हमारे पास फ्लोर होता है आटे के अंदर हम नमक डालते हैं जब हम उसको गूंथते हैं उससे पहले, तो ये भी किसके अंदर आता है, मिक्सचर के अंदर आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो हमने पढ़ा। तो होमोजीनियस होता है तो वन काइंड ऑफ, एक तरह के एलिमेंट होंगे और जिनको फिजिकल प्रोसेस से आप अलग नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, पानी में अगर आपने नमक घोल दिया तो आप उसको नॉर्मल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चीनी अगर आपने डिजोल्व कर दी तो उसको, क्योंकि वो केमिकली बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, दिस इज होमोजीनियस, जो डिजोल्व हो जाए। जनरली आपने देखा ही होगा जो लोग वाइन पीते हैं तो वो जब पैक बनाते हैं तो उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं, तो वो भी हमारा होमोजीनियस के अंदर आता है। तो होमोजीनियस आता है, ये आपको पता होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर ऑल्सो इज कॉल्ड सोल्यूशन, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा सोल्यूशन क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को आप सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। इट इज़ अ मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी थ्रू आउट, इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बताया था आपको अभी, अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड करना, ठीक है, और वाटर के अंदर शुगर और साल्ट को ऐड करना, शुगर और साल्ट को ऐड करना, ये क्या कहलाता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर ले तो हेट्रोजीनियस जो हमारा मिक्सचर होता है इसको हम पहली बात तो सॉल्यूशन नहीं कह सकते। पहली बात ये है, सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजीनियस ही होगा। आगे जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। मतलब इसका जो कंपाउंड बनता है, अभी इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे इन दोनों में डिफरेंस, तब इसको समझेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट कंसिस्ट ऑफ फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। अभी आपको बताया था, एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी आपने डाल दी, सैंड हमने ऐड कर दी किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ऑयल हमने ऐड कर दिया वाटर के अंदर, तो ये मिक्स नहीं होगा अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये अलग अलग ही आपको दिखाई देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो डिफरेंस पढ़ेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंदर और होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो जो हमारे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर।
4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी टॉपिक से जो अभी तक आपको कराया, और ये पेपर में आना ही है डेफिनेट। आपको यूटी दे, टेस्ट दे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कुछ भी दे तो उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे आर कर लीजिएगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस, तो ये आपको बताना है। तो सब्सटेंस जैसा कि हमने पढ़ा है, a substance is material that cannot be separated into different material by a physical process। सब्सटेंस को आप किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस जो होता है हमारे पास वो पूरी तरह से एक सिंगल ही होता है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो अ मिक्सचर इज अ मटेरियल दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। आप एक फिजिकल प्रोसेस से 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, जैसे कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अलग अलग हमारे पास मेथड उनको करने के लिए, जैसे नॉर्मली मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, गेहूं के अंदर जो हस्क होते हैं जिसको हिंदी में भूसा कहते हैं, वो तो उसको हम पंखे के आगे करते हैं, तो वो इस तरीके से अलग होते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड थे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने का, जैसे चावल के अंदर कुछ कंकर होती है तो उसको हमारी मदर अलग करती है, तो एक मेथड है हमारे पास। तो दिस इज मिक्सचर। तो मिक्सचर में हम उनको एक तरीके से अलग कर सकते हैं, सब्सटेंस में ऐसा नहीं कर सकते। तो सिंपल 1.5 से 2 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में ही आएगा, तो आप इतना कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सब्सटेंस CO2 एंड प्योर वाटर, ये कोई भी चीज़ वो आपके पास सब्सटेंस कहलाएगी, ठीक है। लेकिन आप इम्प्योर वाटर को सब्सटेंस में काउंट नहीं करेंगे, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में मिक्सचर, ऑर्डिनरी साल्ट हो गया एंड सॉइल आर मिक्सचर। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल जो नमक होता है जो प्योर नहीं किया गया प्रोसेस से, तो उसको हम मिक्सचर में काउंट करेंगे, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस आपको बताना है, तो मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, जनरली आपने क्या किया, मान लीजिए हम अपने घर में आज खिचड़ी बनाना चाहते हैं, तो आपने चावल दाल और अलग अलग चीज़ें डाल दी, तो ये मिक्सचर हो गया हमारे पास। तो मिक्सचर में कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, जो चीज़ आपने डाली है वो अपना चेंज दिखाएगी। अगर आप खिचड़ी में दाल और चावल डाल के खा रहे हैं, या 2-3 तरह की आपने दालें डाल दी हैं, चावल डाल दिया है या और कुछ, तो उसमें आपको अलग अलग टेस्ट आएगा, जो भी चीज़ आप वहाँ से उठाएंगे। वो मिक्सचर होता है, उसमें एक नया कंपाउंड नहीं बनता है। तो देखिए, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि इसमें केमिकल चेंज नहीं होता, ओनली फिजिकल चेंज होता है। और फिजिकल चेंज आप लोगों ने पढ़ा, हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है मिक्सचर के अंदर। बट अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो जब भी आप एक नई चीज़ बनाएंगे तो उसमें केमिकल चेंज होता है, और ये लैब के अंदर जनरली होता है। तो कैसे होता है, देखिए, अगर हम जनरली कुछ भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैब में अब आपको CO2 प्रिपेयर करनी है, तो आप कार्बन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। अब आप चाहकर भी C और O2 को अलग अलग करके कार्बन और ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड है जो एक केमिकल चेंज है, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नया कंपाउंड हमारे पास नहीं बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कोई फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते। अब आपका मैंने आपको नॉर्मली बताया था, अब हम आटे में नमक डालते हैं तो हमारा दिल, कुछ जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा नमक लेते हैं, कुछ कम लेना पसंद करते हैं। ऐसे ही हम और मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि हम वाइन का जब पैक बनाते हैं नॉर्मली लोग जो, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ को पानी ज़्यादा डालने के आता है, कुछ पानी कम डालते हैं। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई रेशियो नहीं है, तो किसी भी रेशियो में हम उसको मिक्स कर सकते हैं, तो नो रेशियो। बट यहाँ पर जो कंपाउंड बनाओगे आप, किसी का भी रेशियो आप निकालोगे तो फिक्स रहेगा, उसकी अमाउंट कम हो या ज़्यादा हो, बट रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। CO2 का रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, CO2 है तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32, तो यहाँ से अगर 4 की टेबल पे काटे तो 3:8। तो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी भी कितनी भी हो, उसका रेशियो ऑलवेज 3:8 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अ मिक्सचर इज ऑलवेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंसिक्वेंट। ये तो मैंने आपको बताया था, जो सब्सटेंस मिलाए हमने वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब आपने आटे में जो नमक डाला था तो वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, दिखेगा भी आपको अलग से। और आप नॉर्मली जहाँ पर ज़्यादा नमक है वहाँ से उठाएंगे तो टेस्ट में साल्टी ज़्यादा होगा। तो लेकिन जो कंपाउंड है वो एक नया कंपाउंड बन जाता है, उसमें पिछले की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कार्बन एक कोयला था आपके पास, ऑक्सीजन जो हवा में है, जनरली आपने इसको बर्न किया तो उससे CO2 गैस बनी, तो उसमें ना तो आपको कार्बन दिखाई देगा ना ऑक्सीजन दिखाई देगी। तो ऐसा कुछ भी आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये CO2 आपका C+O2 से बना है। ये तो हम केमिस्ट्री की स्टडी करते तब तो नया कंपाउंड होगा, उसका पिछले कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं होगा। दिस इज कंपाउंड।
उसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, जो एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी एज इट इज रखते हैं। अब मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बात समझिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी चीज़ को मेल्ट करें, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, लास्ट जो हमारा चैप्टर था। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। जो मिक्सचर है, अब मान के चले हमारे पास दो कोई सब्सटेंस है ए एंड बी, हमने इनको मिक्स किया, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए एंड बी, हमने इसको मिक्स किया। अब ए जो है वो सॉलिड में है मान लेते हैं और बी लिक्विड में है जनरली। तो अगर हम सॉलिड पार्ट ज़्यादा लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लिक्विड पार्ट ज़्यादा लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, वो मिक्सचर पे डिपेंड करता है हम किस में क्या ज़्यादा मिक्स करते हैं क्या कम। बट यहाँ पर कंपाउंड हमारा एक नया फॉर्म होगा CO2 तो CO2 ही है, और वाटर बनाएंगे H2O तो वाटर ही रहेगा। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर इज ऑलवेज एन इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर कभी भी प्योर नहीं होगा, क्योंकि वो आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो, वो आपको दिखाई देंगे, अगर वो दिखाई देंगे तो वो कभी भी अलग कर सकते हैं, और नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से भी हम अलग कर सकते हैं। तो ये कोई हमारे पास एक कंपाउंड नहीं बनेगा, और प्योर तो कभी होगा ही नहीं, वो मिक्सचर ही कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड जब भी आप बनाओगे वो ऑलवेज एक प्योर सब्सटेंस, नया सब्सटेंस हमें बना के देगा, जो कि अपने आप में क्या होगा, प्योर होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक का, और ये पेपर में इसके भी मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने के। आपसे कोई भी यूटी या फॉर्मेटिव असेसमेंट आप अटेंड करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जरूर जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के हमने जैसे ही दो टाइप पढ़े, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जैसे हमने टाइप पढ़े तो इनके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। तो होमोजीनियस जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन जिनकी सेम होती है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिनकी भी कंपोजिशन सेम होती है, जिनको मिक्स करते हैं, ठीक है। अब कैसे सेम होती है आप पढ़ते हैं, देखिए कुछ बातें और बताते हैं आपको। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट। इनकी जो प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक कंपोजिशन जो होती है वो एक ही जैसी होती है, ठीक है, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। और इसकी बात हम करें तो अगर आप पानी में नमक घोल देते हो तो वो हमें अलग से दिखाई नहीं देता, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो मिल जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ पर दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी आएगी, उसके कारण इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ दीज मिक्सचर नॉट फिजिकली डिस्टिंक्ट। यहीं पे रोकते हैं एक बार इसको, ये एक पॉइंट बन जाएगा अपने आप में। इनको हम फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग नहीं कर सकते। जैसे अब आपने पानी में नमक घोल दिया, पानी में चीनी घोल दी, तो उसके बाद आप चाहो फिजिकली छान करिए, किसी भी मेथड से आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो फिजिकल मेथड है, केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर फिजिकली डिस्टिंक्ट। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है, और इनको हम इजिली अलग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने पानी में मिट्टी डाल दी तो आप उसको सीप लेके छान सकते हैं, या फिल्टर पेपर से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर आउट हो जाएगा, जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, वाटर और जो मिट्टी है वो पूरी तरह से तो हम नहीं कहेंगे कि कम्प्लीटली प्योर, बट मैक्सिमम उसको वहाँ से पिक आउट कर लेंगे, ठीक है। इसी में नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट, देयरफॉर कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है ये आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि छोटे पार्टिकल है तो ये आपको नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगा। तो ये नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर है नेक्ड आई से हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन हेट्रोजीनियस आपको नेक्ड आई से दिखाई देगा। नेक्ड आई होता है नॉर्मल आंखों से, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी में मिट्टी डालते हैं तो वो आपको इजीली दिखाई देती है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे, जो यहाँ पर मैंने लिखा, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनाएगा, नो बाउंड्री हम यहाँ पर लिख देंगे। ये बाउंड्री बनाएगा, बाउंड्री कैसे नहीं बनाएगा और कैसे बनाएगा उस चीज़ को आप समझिए, एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। कैसे, जब आप पानी में शुगर या साल्ट डिजोल्व करते तो वो कोई अलग आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह से। तो आपको कोई, जैसे ग्लास आपने लिया तो यहाँ से आप देख के ये नहीं बता सकते कि यहाँ तक पानी है, यहाँ तक नमक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वाटर इन अल्कोहल, अल्कोहल इन वाटर तो क्या कहेंगे, जनरली लोग क्या करते हैं, पहले अल्कोहल डालते हैं उसके बाद इसमें पानी ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं वाटर इन अल्कोहल। बाकी कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में ही आएगा, पूरी तरह से मिल जाता है किसी भी रेशियो में। अल्कोहल हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस मतलब कंपाउंड है जो किसी भी रेशियो में आप पानी में मिक्स कर लीजिए, मिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सैंड इन वाटर और ऑयल इन वाटर। यहाँ पर बाउंड्री का जो केस था वो कैसे था, देखिए, अगर आप एक कंटेनर लेते हैं और इसमें यहाँ तक आपने लिक्विड डाला और बाद में आप इसमें ऑयल डाल देते हैं, कोई भी सरसों का डाल दीजिए, पेट्रोल डाल दीजिए, कैरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल आप इसमें डालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने यहाँ तक भर दिया इसको ऑयल डाल के, तो आपको ऑयल अलग नजर आएगा और वाटर अलग। तो इसकी जो बाउंड्री है ये बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी बाउंड्री
बन जाएगी। बाउंड्री क्यों बन जाएगी? क्योंकि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, और जो वाटर उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये हमें एग्जांपल करने थे। तो आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस, मिक्सचर, मिक्सचर एंड कंपाउंड, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको करवाएंगे सॉल्यूशन कोलाइडल।